इस समय मैं चिलबिल्ला चौराहे के पास में खड़ा हूँ और यहाँ पर आज आपको हम मिलवाएंगे। ये पंडित दिनेश शर्मा जी के आवास के पास हम खड़े हुए हैं, ये जो कि प्रसिद्धि है माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के, जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं। इनके घर पे हम चलेंगे और इनसे कुछ सीखेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। शायद यहीं पे इनका घर है। आप देख रहे हैं हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा घर है उनका, हरियाली से भरपूर ये उनका घर है। और बहुत ही आज इनकी होम गार्डनिंग हम देखेंगे, कैसे घर पे रह। दोस्तों, आज ऐसा ज़माना है, पिछली सरकारों में आपने देखा होगा कि एक मंत्री का ड्राइवर भी अपने आप को मंत्री के बराबर समझता है। एक डीएम का चपरासी भी अपने आप को डीएम के बराबर समझता था। जहाँ काम करवाने की बात होती थी या अपने समाज में ऐसी वो हरकतें करते थे। और एक मंत्री का प्रतिनिधि भी अपने आप को मंत्री से कम नहीं समझता था। लेकिन वर्तमान सरकार में एक ऐसे प्रतिनिधि से मैं आज आपको मिलवाऊंगा जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के में कद्दावर जल शक्ति विभाग के मंत्री, जो कि हमारे पड़ोसी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं मिस्टर दिनेश शर्मा जी। आज मैं इनके घर पे आया हूं। आपने इनकी गार्डनिंग देखी है, कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। कितने प्यारी और बड़ी बड़ी लौकियां हैं। और ये घर के पास में, घर के बगल में ही इन्होंने गार्डनिंग की थी। आपने रूफ गार्डनिंग देखी है और ये इन्होंने अर्थ पे किया। अपने घर के बगल जो ज़मीन खाली थी इस पे इन्होंने, ये किससे, बैगन है, भिंडी है। तो नेताजी कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ आप? देखिए, ईश्वर प्रदत्त दुनिया में जन्म लेने के बाद व्यक्ति का भाव संकल्पित होना चाहिए कि आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है। हाँ। और जन्म जब व्यक्ति ने लिया है, यदि हम ईश्वर के अंश हैं, हमारे भाव ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल, उसके लिए हमें पानी चाहिए, उसके लिए हमें छांव चाहिए, हमको एक धूप छांव दोनों चाहिए। तो उसके लिए हमको प्रतिदिन एक विचार बना करके काम करना पड़ेगा। सही बात। यह कोरोना कार्यकाल का खंड था 2020 में, जब आदरणीय मोदी जी द्वारा जनता के हित में एक ऐसा फैसला लिया गया, तब मेरे भी मन में एक विचार आया कि आखिर सब्जी कैसे आएगी, दूध कैसे आएगा। तो दूध के लिए तो गाय हमारे घर में है। हाँ। गौ माँ को मैं माँ के रूप में अपने मानता हूँ, उनके गोबर तक का मैं प्रयोग करता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात मेरे मन में रही कि हमेशा फूल पत्ती और पौधों को लेकर के हमेशा मेरा स्नेह जगा रहता था। अच्छा। और उसको देख करके ये घटना हुई मेरे साथ कि जब मैं झोला लेकर के निकलता था तो मेरे घर वाले इंतज़ार किया करते थे कि पापा कहीं कोरोना की चपेट में ना आ जाएं। तो एक दिन बच्चों ने ऐसा मन बनाया कि हम पापा सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन आपको बाज़ार नहीं जाना है। आलू ले सकते थे, प्याज ले सकते थे, कई दिनों तक चल सकती थी, लेकिन हरी सब्जियों का लाला पड़ा हुआ था। उसी दरमियान ये पूरी सारी चीज़ें तैयार हो गई। और आज इस कदर से कि आज मेरा नशा बन चुका है, जब तक हम इनको पानी नहीं दे देते, जब तक इनकी गुड़ाई नहीं कर देते, जब तक इनकी निराई नहीं कर देते, तब तक भगवान की पूजा भी हमारी लेट हो जाती है। अच्छा। और सुबह भोर में 4 बजे उठना ब्रह्म मुहूर्त में, यह मेरी दैनिक क्रिया में रहा, बहुत दिनों से रहा। आप नेता हमें कह रहे हैं, लेकिन नेता कहने का अर्थ एक होता है कि जिसके मन में समाज को लेकर के पीड़ा हो और प्रकृति को लेकर के पीड़ा हो, इंसान को लेकर के पीड़ा हो, उसी को नेतागिरी करनी चाहिए, उसी को नेता कहलवाने का हक है। मेरी अपनी सोच है। आप कहते हुए ये कहना चाहेंगे कि आज ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ सिलेंडर की मारामारी पड़ी हुई है। आज भी मैं सुबह घर से निकल जाता हूं और 2 बजे 1 बजे वहां हॉस्पिटल में कोई ऐसे परेशान है, कुछ है, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। सीएमओ से बात करते हैं, एसडीएम से बात करते हैं, डीएम से बात करते हैं और निरंतर इस विषय पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम उनको सुविधा अनुकूल करा पाएँ। आज लोगों में एक बड़ी हो हल्ला है, कुछ विपक्षी उंगलियां भी उठा रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए काम करने वाले व्यक्ति की हमेशा निंदा होती है, काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर और वर्णन दिया जाता है। हमारे सारे अधिकारीगण, हमारी सरकार एक अच्छा कार्य कर रही है और आने वाले समय में हम इस कोरोना जैसी बीमारी को अपनी इन फूल पत्तियों के दम पर, अपने इन वृक्षों के दम पर,
अपनी प्राकृतिक संपदाओं के दम पर हम इसको बचाने का काम करेंगे। आने वाले समय पे हम कोरोना से जीतेंगे, कोरोना हारेगा। आपके पुत्र ने कहा कि आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो आप भविष्य में उसको किस पद पे देखना चाहते हैं? देखिए, बच्चे की जो जिज्ञासा है उस पर अगर हर माता पिता अपनी बच्चे का मन देख करके अगर अपनी धारणा बनाए तो बेहतर होगा। हम सोच लें कि हमारा बेटा IAS हो तो नहीं हो सकता, इसलिए कि उसका मन नहीं है। अगर हमारा बेटा जिस लाइन में जा रहा है, जिस तरफ उसका झुकाव है, उसकी तरफ अगर हम ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने बहुत अच्छी बात बोली। बेटे ने इंटर किया, अच्छे तरीके से किया, लेकिन मार्क अच्छा लाया, व्यवस्थाएं अच्छी हुई, कभी ये फेल नहीं हुआ। अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में अच्छा स्थान इसका रहा। लेकिन जो मैं चाहता था, जिस पढ़ाई को मैं चाहता था, वो पढ़ाई मुझे नहीं दे पाया। लेकिन हमारे यहाँ भगवान शंकर का मंदिर आपने देखा होगा अभी, तो उसमें हर शनिवार को सुंदरकांड होता है। ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, मंडली का रूप होता है, ढोल है और वो सारी चीज़ें हैं, सब खरीदी गई हैं, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई। और वो हर शनिवार बैठता है वहाँ गाते गाते। एक दिन मैंने भी गाना सुन लिया, पंडित जी हमारे पास बैठे हुए थे, उनका आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। तो हमने जो उसकी प्रतिभा देखी तो अच्छे जानकारों से इसको मिलवाया, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। आज बेटा जो है संगीत से प्रभाकर कर रहा है और क्या नाम है, BA का जो है फर्स्ट ईयर का वो छात्र भी है। तो उसकी हमने जो सोच रखी कि ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। अब उसका मन जो है संगीत के माध्यम से है, तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं। संगीत को लेकर के उसको बहुत ही रुचि है, बहुत ही जिज्ञासा है और हमेशा गुनगुनाता रहता है। इसी बहाने भगवान भोलेनाथ का हमको तो यही खुशी है कि ईश्वर का भजन भी होता रहता है घर में। और जो हमको करना है, सेवा भाव निरंतर प्रभु हमसे ना छीने, दूसरों की सेवा लेता रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और आज के इस कालखंड में बहुत ही हमारा देश बहुत दुखी मन से मैं कह रहा हूँ कि आज जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, नाना प्रकार के आप डर को लेकर के हमारे पास आए होंगे। आप घर से निकले होंगे तो बच्चे आपको ये चिंतित होंगे। मेरी बेटी सैनिटाइजर मेरे दोनों तो सैनिटाइजर और मास्क का आप सहारा लेते होंगे। लेकिन आपको निकलना है, काम करना है, अपने आप को बचाना है, आगे अपने देश को ले जाना है। तो देश को आगे ले जाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हमें मनोवृत्ति हमारी शुद्ध होनी चाहिए। हमारी जो कल्पना है, पैसा पा करके लोग को कहते हैं भगवान का दिया हुआ सारी चीज़ें हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हे ईश्वर, तूने अगर हमारे अंदर यदि आपका अंश है तो मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल पाऊँ, आपकी प्रकृति की रक्षा कर पाऊँ, आपके बताए हुए जल की रक्षा कर पाऊँ, आपकी जल की सुरक्षा कर पाऊँ, आपकी दी हुई धूप को हम सदुपयोग कर पाएँ, हम सोलर ऊर्जा के माध्यम से गाँव को चमका पाएँ, हम बिजली को बना पाएँ, हम अपने देश को आगे ले जा पाएँ, अखंड भारत का निर्माण कर पाएँ। यही हमारी सोच है, यही हमारी जिज्ञासा है। हमारे नेताजी माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति का निर्माण उसका हमेशा घर में होता है। तो इसलिए हमने अपने बच्चे के लिए आपने हमसे पूछा, तो इसलिए बच्चे के लिए हमारी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हे ईश्वर, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन अभी तक जो बच्चे का नेचर और जो सिग्नेचर है उसमें अंतर नहीं है, हम उससे संतुष्ट हैं। आप एक पिता के रूप में अपने बच्चे को सबसे मूल्यवान क्या चीज़ देना चाहेंगे? हम अपने बच्चे को संस्कार के रूप में, बड़ों का आदर के रूप में और प्रकृति की रक्षा के रूप में अगर बेटा यह करने लगा और दूसरों की पीड़ा को जिस दिन वो समझ गया, जिस दिन वह इंसान अपनी इंसानियत को अपने हृदय में जगा लिया, वो सारी संपदा हमको प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए हमको यहाँ लाया गया है। ईश्वर के द्वारा जो हमारे अंश पैदा हुए हैं, इन्हीं चार चीज़ों के लिए हुए हैं कि हमारे संस्कार, हमारी प्रकृति की रक्षा, हमारे जल की रक्षा। अगर यह जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, जो मेरी सोच है, दूसरों को दुख करके देख करके जब मैं दुखी हो जाता हूँ, इसी प्रकार से जिस दिन हमारा बेटा भी ये दुखी हो जाए, उसी दिन मैं मान लूँगा कि मेरी सच्ची कमाई मेरे सामने खड़ी है। ईद और नवरात्र में क्या अंतर आप समझते हैं? देखिए, ईद और नवरात्र, ईद या रोज़ा, रमज़ान और नवरात्र, रमज़ान या नवरात्र की बात आप करते हैं, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि ईद एक पाक का महीना है। ईश्वर एक ऐसा अवसर देता है, अल्लाह एक अवसर देता है
कि ईद हम तभी मनाने के हकदार हैं जब अपने पास पड़ोस के 4 लोगों में जा कर के उनके घर में देखें ईश्वर सारी चीज़ों को रहते हुए दिया है। जो रोज़ा रख रहे हैं वो ईश्वर ने दिया है उनको, और वो रोज़ा रह करके भूखे प्यासे रह करके वो एहसास करें कि मानवता कहाँ है। आज तो मेरे पास है, मैं ईश्वर के नाम पर नहीं रह रहा हूँ, नहीं भोजन ले रहा हूँ, हम जो है पानी जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास है नहीं हमें उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। नवरात्र भी यही उपदेश हमारे लिए देती है। माँ की आराधना तो मेरा एक साधन है, मेरा एक माध्यम है। माँ मेरी माँ है, हम तो किसी को साक्ष्य मान करके कोई कार्य करेंगे, लेकिन 9 दिन नवरात्र में माँ की आराधना करते हुए हमें उन भूखे प्यासे, उन असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की याद जरूर करनी चाहिए। उनके पास उस 9 दिन के पाक महीने में 9 दिन के उस जो है महीने में नवरात्र जिस समय हम मानते हैं उस समय हम शुद्ध होते हैं, कहीं भी कोई ऐसा विचार गंदा विचार नहीं लाते हैं। लेकिन एक जो मेरा मूल मंत्र है कि हमको नवरात्र के साथ साथ हमको एहसास करना चाहिए कि यदि हमारे पास है हम भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है आज हमको उनकी मदद करनी चाहिए, उनको उत्साहवर्धन करना चाहिए। उनको पैसा तो सब मदद कर सकते हैं, लेकिन उत्साह देने वाला व्यक्ति, आगे बढ़कर एक कदम रास्ता चल कर दिखाने वाला व्यक्ति, हम उसको सैल्यूट करते हैं कि वो कम से कम हमें हौसला न दिया होता तो आज हम यह कार्य न कर पाते। आज हमारे माननीय मंत्री जी की चर्चा है तो माननीय मंत्री जी ने हमारा हमेशा हौसला बढ़ाया है। माननीय मंत्री जी का कथन है कि जो करेगा वही भरेगा, अगर अपने सत्यता पर चलता रहेगा तो एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और है सर जी। स्वास्थ्य और खुशी, हर आदमी चाहता है अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और सुखी रहे, खुशी रहे, उसमें अध्यात्म का क्या महत्व है? मन की प्रफुल्लता अगर आपकी जीवित है, और मन की प्रफुल्लता जो है अध्यात्म से ही जीवित रह सकती है। अच्छा, हमारे हजारों साल ऋषि मुनियों ने जो अपने आप में अकेले जंगल में रह करके एक चैतन्यता हासिल किया था, स्वयं में प्रफुल्लित रहते थे, हजारों वर्ष जिया करते थे। उनके मन में दूसरों के प्रति जंगल में रह करके हमारे लिए, गृहस्थों के लिए उपासना किया करते थे। आज हमने सेवा का भाव त्याग दिया है, उसका दुष्परिणाम कोरोना के रूप में आज हमारे पास है। सही बात है। चलिए सर, आप हमारे चैनल पे आए, आप हमारे कुछ क्वेश्चनों का जवाब दिए, इतना बेशकीमती समय निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये विधानसभा सचिवालय में भी अगर इनको जाना है, उसका भी स्टिकर लगा है, कोई रोक टोक नहीं है, सचिवालय में भी जा सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये इसका नंबर प्लेट है और ये सबूत है कि हम जिस जगह पे आए हैं। अगर एक बार सामने से देखेंगे तो ये घर का मंदिर या कोई आश्रम ज़्यादा लगेगा। आप देख रहे हैं ये किस चीज़ के पेड़ हैं? गोलू भाई बोलिए, ये किस चीज़ का पेड़ लगा है? जो जी ये है फाइकस। फाइकस ऑक्सीजन देता है ये जी, ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। तो देख, अगर आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो अपने घर पे ही लगा सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी नहीं है फिलहाल। और ये बाबा भोलेनाथ, नंदी बाबा, मेरा ये वीडियो वायरल कर दो, 1 मिलियन पहुंचा दो। तो प्रकृति से अगर आपको है प्यार तो आप कभी नहीं होंगे बीमार। अगर नहीं होना है बीमार तो कर लीजिए प्रकृति से प्यार। पंडित जी, आप कह रहे थे पीपल और बरगद आप दिखाएंगे गमले में लगा हुआ, उसके बारे में बताइए और क्यों लगाए हैं आप? देखिए, देव पौधा है, इसे हम ज़मीन में नहीं लगा सकते, क्योंकि पूज्य योग्य पौधा हम कभी हटा नहीं सकते हैं। अच्छा। और जैसा कि हमारे वेद में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है कि हमारे जो पौधे हैं यह जो है शिवालय के सामने होने चाहिए, मंदिर के सामने होने चाहिए, बरगद और ख़ास करके पीपल और पाकड़। अच्छा। तो पाकड़, पीपल और बरगद ये हमारे देव पौधा हैं। हमको इनसे बहुत, इनकी उम्र होती है, हम अपेक्षा करते भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं पीपल में। तो हमारे मन में आया कि हम क्यों ना इनकी पूजा करें।
तो हमने जो है इनको गमले में लगाया है कि हे प्रभु, आप पूरी दुनिया को आप अपनी ऑक्सीजन देते हो, हम आपको अभिनंदन करते हैं, हम आपको वंदन करते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे देश की सेवा करना। यह मेरा भाव है। चलिए तो दिखाइए क्या क्या लगाए हैं गमले में। ऐसे तो मैंने पहली बार देखा है। ये जैसे हमारा पीपल है। अच्छा, ये मंदिर के ठीक जो है बाईं तरफ लगा हुआ है। अच्छा, ईश्वर के करीब होंगे। हम बहुत बड़ी मंदिर तो आज के युग में नहीं बनवा सकते। अच्छा, छोटी सी मंदिर बनवाई है। तो हमने ये बरगद का पेड़, ये बरगद का पेड़, तो ये जो हरा दिख रहा है लग गया है, इसका मतलब? ये लग गया है, काफी दिन का लगा है। अच्छा, और ये बहुत धीरे धीरे चलेगा। अच्छा, बरगद बहुत दिन चलता है। हाँ। कितने दिन का हो गया होगा ये लगभग हो गया है 1 साल का। 1 साल का ये पौधा है। 1 साल का पौधा है। ये एक समझिए कि एक ऐसे आदमी का वीडियो है जो प्रकृति से प्यार करता है, अपने कर्मों से प्यार करता है, अपनी ज़िंदगी से प्यार करता है और अपने देश से प्यार करता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने परिवार से प्यार करता है। सलाम है ऐसे व्यक्ति को। आप लोग इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द आने वाला है पंडित दिनेश शर्मा पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।